6 महीने बीत चुके थे। दिल्ली के एक मानसिक अस्पताल की खिड़की के पीछे बैठी सान्या अब भी वही एक बात दोहराती है। वो अब अकेली नहीं है, रोहित और धीरज उनके साथ हैं। डॉक्टर ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक हॉल्यूसिनेशन डिसऑर्डर का नाम दिया, लेकिन डॉक्टर आरव मलिक को यकीन था कि सान्या कुछ छुपा रही है। डॉक्टर आरव, जो मानसिक बीमारियों से ज़्यादा रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने सान्या से कई दिन तक बात की। फिर एक दिन अचानक सान्या ने अपनी आंखें फैलाई और धीमे से बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कोठरी नंबर 9 में जाकर झूले को मत छूना। वहाँ मायरा अब किसी को बाहर नहीं निकलने देती। डॉक्टर आरव ने फैसला किया कि वो कोठरी नंबर 9 में ज़रूर जाएंगे। वो दनकोट जाएगा। ठंडी रात में जब आरव दनकोट पहुँचे, गांव पहले से और भी वीरान लग रहा था। शाह हवेली पर अब एक लोहे का गेट लगा था, सरकार द्वारा सील की हुई जगह। लेकिन डॉक्टर आरव ने रात 2 बजे दीवार फांद ली। अब वो हवेली के अंदर थे। हवेली में सब वैसा ही था, टूटी हुई दीवारें, जले हुए दीपक और फिर वही कोठरी नंबर 9। कोठरी खुलती है फिर से। दरवाज़ा अजीब तरीके से खुला, जैसे कोई अंदर से इंतज़ार कर रहा हो। झूला पहले से ज़्यादा तेज़ी से हिल रहा था। डॉक्टर आरव ने रिकॉर्डिंग चालू की और झूले के पास पहुँचे। फिर अचानक उन्हें एक लड़की की परछाई दिखी। बाल खुले, सफ़ेद चेहरा और आँखों में गहरा अंधेरा। मैं मायरा हूँ। तुम सान्या के पीछे क्यों आए हो? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। मायरा हंसी, एक खौफनाक हंसी जो कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। फिर दीवारें खुद ब खुद खुलने लगी और अंदर एक गुप्त तहखाना नजर आया। आरव नीचे उतरा। वहाँ रोहित और धीरज की फटी हुई टी-शर्ट, एक जली हुई कैमरे की रिकॉर्डिंग और एक लकड़ी की मूर्ति थी, जिस पर लिखा था, जिसने इस मूर्ति को छू लिया वह अब मायरा का हिस्सा है। डॉक्टर आरव ने मूर्ति को उठाया और तभी उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और आवाज़ बदल गई। वो अब बोल रहा था, मगर आरव की आवाज़ नहीं थी। अब मैं बाहर आ सकती हूँ। मायरा की आत्मा अब आरव के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मायरा अब बाहर है। अगले दिन दिल्ली के अस्पताल में खबर फैलती है। डॉक्टर
आरव लापता है। लेकिन सान्या अब ठीक हो चुकी है। वो मुस्कुरा रही थी अजीब तरह से। नर्स पूछती है, अब डर नहीं लगता? सान्या ने धीमे से जवाब दिया, अब डर नहीं, क्योंकि अब मैं ही मायरा हूँ। नया खेल शुरू होता है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। खेल तो अभी शुरू ही हुआ। अब मायरा सान्या के शरीर में है। वो आज़ाद है और वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो रहस्य जानना चाहते हैं। शायद अगला नंबर आपका हो।